हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 6.2, ठीक है? ये आपका क्या है, पार्ट 1 है, ठीक है? कुछ समय बाद आपको पार्ट 2 भी डाल दिया जाएगा, ठीक है? तो देखिए, इसमें पहला सवाल आपका दिया है, चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर हमें दर्शाइए कि ABCD क्या है आपका समांतर है, ठीक है? ये आपका चिन्ह क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यल आपका क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है? यहाँ हमने पहले ही लिख दिया, लिखेंगे हल और लिखेंगे यल आपका क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है? उसके बाद हम चलिए लिखते हैं। यदि सरल रेखा है तो सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक है? लिखेंगे कोण, हम जानते हैं कि सरल रेखा के, लिखेंगे सरल रेखा के, सरल रेखा के एक तरफ तरफ बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हम देखेंगे आपका सरल रेखा में, देखेंगे आपका सरल रेखा में तो कौन से यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन से कोण है, कहेंगे 50 प्लस यक्स बराबर 180, ठीक? तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 50, तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, यदि 130, 130, ठीक है? और देखिए इधर से देखेंगे तो यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। लिखेंगे कोण, या लिखेंगे, इसका नाम लिख देते हैं हम, ठीक है? लिखेंगे कोण, कोण एक एक 130 प्लस बराबर वाई, या y बराबर 130, ठीक है? क्यों बराबर होगा, तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण होगा, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण होगा, ठीक? इतना तो सब समझ गए। डायरेक्ट अभी ना निकालेंगे, उसके बाद लिख देंगे यह कोण y बराबर कितना होगा, 180 130 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण होगा। नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यह आपका है 130 डिग्री। यदि 130 डिग्री यह है तो आपका यह भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को, अगला सवाल आपका लगाते हैं। आपका क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, 130, और y का मान भी आपका क्या हो जाएगा, 130, ठीक? तो देखिए यदि आपका इसका कोण बराबर है, इसका कोण बराबर है, यदि दोनों का कोण आपस में बराबर है तो यल, यह आपका जो रेखा ए बी सी डी आपका क्या होगा, समांतर। लिखेंगे आपस में दोनों कोण बराबर है, लिखे देखिए, लिखेंगे इसका दोनों कोण बराबर है, एक्स और वाई के मान बराबर, इसलिए क्या आपका होगा, लिखेंगे दोनों कोण, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, आप इधर लिखेंगे, इतना लिखने के बाद एक्स और वाई के मान, देखिए एक्स का मान कितना है, 30 डिग्री, वाई के मान भी टीका आपका दीजिए। यदि कोण आपस में बराबर हो, यदि अंतः का अंतर कोण आपका बराबर हो, तो रेखा क्या होगा, आपस में क्या होगा, समांतर होगा। लिखेंगे इसका कोण एक्स बराबर कोण वाई, कोण एक्स बराबर एक कोण वाई हो तो, हो तो ए बी बराबर सी डी होगा, क्योंकि 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 यह दोनों कोण, यह दोनों कोण, दोनों कोण अंतः एकांतर कोण होंगे, तर कोण होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? केवल हमको यह बताना है कि यदि देखिए, यदि यह कोण आपस में बराबर है, यदि ये दोनों कोण बराबर हो तो यह दोनों रेखा आपका क्या होगा, समांतर होगा। यह परिभाषा होता है। यदि कोण आपस में समांतर हो, यदि दो रेखा पर समांतर हो तो उसके अंतर एकांतर कोण आपका क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है? यही यदि आपका कोण दोनों बराबर हो तो यह रेखा आपका क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है? तो चलिए अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं आपका। चलिए अब आप, हम लगाते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है ए बी समांतर, जो जो दिया उसको लिखते हैं। पहले दिया आपका क्या क्या दिया, इसको लिख देते हैं हम, ठीक है? दिया आपका ए बी समांतर सी डी, देखिए कर आपका यह ए और बी समांतर आपका क्या हो जाएगा, सी डी। फिर दिया है सी डी समांतर आपका क्या होगा, ई, और एफ का क्या हो जाएगा, एफ, ठीक?
लिखेंगे सी डी समांतर ई एफ। फिर ठीक, इतना तो आपको दे दिया। ठीक, ये देखिए यह रेखा इस रेखा के समांतर है और यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यह रेखा और यह रेखा आपका क्या होगा, समांतर होगा। लिखेंगे ए बी समांतर भी क्या हो जाएगा आपका, ई एफ होगा। ठीक, कैसे होगा देखिए। अब एक बार और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। कह रहा कि यदि ए बी बराबर यह दिया है सी डी, फिर सी डी बराबर यह दिया है ई एफ, ठीक है, समांतर है, ठीक है, तो यह रेखा इस रेखा के समांतर है और यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यह रेखा आपस में समांतर होगा, कहेंगे समांतर होगा। ठीक है, यही हमको इतना तक पता चल गया। ठीक, अब लगाते हैं हम। देखिए अब लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे हम हल, लिखेंगे यह और यह आपस में क्या होगा, लिखेंगे एक्स बराबर जेड, क्योंकि 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 ए बी समांतर क्या है आपका, ई एफ है, ई एफ है। और ये आपका कौन सा कोड कोड है, लिखेंगे ए बी समांतर ई एफ है। और यह कौन सा कोड है, कहेंगे एकांतर कोड है। कौन कोड है, एका एकांतर कोड है। ठीक है, क्यों बराबर है, तो कहेंगे यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह रेखा आपका यह रेखा क्यों आपस में क्या है, समांतर है। यदि आपका समांतर रेखा है तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अंतर एकांतर कोण है। ठीक है, कौन सा कोण है, कहेंगे अंतर एकांतर कोण है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपका दिया है माना, यहाँ आपका दिया है माना, लिखेंगे माना अनुपातिक मान, पातिक अनुपातिक मान बराबर मान मान ए होते हो। ठीक है, अनुपातिक मान हम कितना मान लिए, ए हो गया। ठीक है, तो देखिए आपका, देखिए y का मान कितना दिया है 3 और z का मान कितना मानना है 7। ठीक है, अनुपातिक मान हम कितना माने ए। ठीक है, तो ये y का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 3 ए। क्यों, क्योंकि अनुपात का मान हम देखिए 3 का मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए y का मान आपका क्या हो जाएगा 3, अनुपात है इसलिए हम क्या लिखेंगे ए। वो z का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 7, लेकिन अनुपात है इसलिए हम क्या लिखेंगे 7 है। तो ये आपका क्या होगा, z का मान आपका क्या होगा 7 ए। ठीक, और अब देखिए, और हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि लिखेंगे z, लिखेंगे y प्लस जेड बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश होगा, कहेंगे तिर्यक रेखा पर, ये आपका क्या है, तिर्यक रेखा इस तरह निकला है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, तिर्यक रेखा। हम जानते हैं तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ते- जानते हैं कि तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले वाले कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, कहेंगे 180 डिग्री होता है, एक तरफ बना। ठीक है, तो देखिए y का मान हम कितना माने हैं 3 है और z का मान हम कितना माने हैं 7 है, बराबर आपका कितना दिया है 180। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 10 a बराबर 180। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 बट्टा 10, जीरो से जीरो खत्म हो गया, तो a का मान आपका कितना निकल गया, कहेंगे 18 डिग्री। ठीक, ए का मान आपका कितना निकल गया 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने अभी माना है कि देखिए हमने माना है एक्स और जेड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, एक्स और जेड हमने क्या माना है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, आपको बताएं कि कौन सा कोण अंतर एकांतर कोण है। ठीक है, फिर देखिए y का मान और z का मान आपको पता है, z का मान और x का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि देखिए z का मान कितना है 7 है, तो x का मान भी आपका क्या होगा 7 है, y का मान क्या आपका 3 है और z का मान आपका क्या है, कहेंगे 7 है। क्यों यहाँ पर 7 है कहें, क्योंकि x और y जेड और x आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो गया 7, a का मान क्या है, कहेंगे 18। फिर लिखेंगे 3, a का मान कितना है, कहेंगे 18। फिर यहाँ होगा 7 और a का मान आपका क्या है, कहेंगे 18। ठीक, यदि देखिए 18 सत्ते 126, फिर है, फिर आपका करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा 126। ठीक, हमको केवल x का मान बताना था। ठीक है, लेकिन हम आपको सबका मान बताते थे। y का करेंगे जो 6 की 18, क्या करेंगे 8 की 24, हासिल बचा 2, 3 करने 3 54, 18 3 54, यानी आपको केवल किसका मान बताना था, यक्स का। तो लिखेंगे यक्स का मान आपका क्या आएगा 126 आएगा। कैसे आया है, क्योंकि y का मान जेड का मान और यक्स का मान आपका क्या होगा, आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, हमने आपको बताया कि कौन सा कोण अंतर एकांतर कोण है। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल आपका लगाते हैं हम, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब।
चलिए अब हम लगाते हैं आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में जो दिया सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। आपका दिया है ए बी समांतर सी डी। आपको कह दिया कि ए बी समांतर आपका क्या है, सी डी है। फिर कह रहा है ई एफ, ई एफ लंब है किस पर, सी डी पर। यानी आपका कितना है, यह कितना डिग्री कोण बनाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है और जी ई डी, लिखेंगे जी ई डी आपका कितना डिग्री कोण है, 126 डिग्री, ठीक है। तो आपका पहला हमें ज्ञात करना है, तो इसमें तो कह रहा है पहला आपको क्या करना है, आपका ए जी ई, पहला आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान करना है। फिर हमको ज्ञात करना है जी ई एफ, ये आपका दूसरा मान ज्ञात करना है। फिर हमको ज्ञात करना है एफ जी ई, ये आपका क्या है, तीसरा मान ज्ञात करना है, ठीक है। इतना हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, इसको मान ज्ञात करना है। और अब देखिए इसका मान दे दिया, आपको बोल भी दिया यह रेखा और यह रेखा क्या है, समांतर है। तो बताइए यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कहेंगे अंतर एकांतर कोण है। यदि रेखा दोनों आपस में समांतर हो तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, कहेंगे अंतर एकांतर कोण है। सबसे पहले हम इन दोनों कोणों का नाम लिखते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे ए बी समांतर सी डी हो तो, ठीक है। लिखेंगे कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी। तो अब देखिए जी ई डी का मान आपका कितना दिया है, कहेंगे 126 डिग्री, ये आपका हो गया 126 डिग्री। ये आपका कोण ए जी ई, यानी आपका पहला का मान कितना निकल गया, पहले का मान आपका कितना निकल गया, 126 डिग्री। ये आपका पहला का आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका पहला का आंसर हो गया। पुनः अब हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो लिखेंगे पुनः, ठीक। फिर देखिए आपका ये सबसे पहले स्कोर को जो है कोड का है, क्या आपका लिखा है, जी ई एफ, लिखेंगे जी ई एफ, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। यदि हम क्या करें, इस पूरे में से यदि इतना घटा दें, देखिए इस पूरा में से एक से पूरा कितना आपका है, 126 डिग्री। यदि 126 डिग्री में से यदि हम इतना घटा दें तो आपका यही बचेगा और हमको यही बताना है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, लिखेंगे पुनः, लिखेंगे लिखेंगे ए, लिखेंगे जी ई डी माइनस ई ई, लिखेंगे ई, लिखेंगे पहले लिखेंगे जी ई डी, फिर लिखेंगे माइनस, क्या होगा ई एफ ई डी। देखिए यदि पूरा में से, यदि आपका पूरा में से या पूरा में से इस यहाँ से लगा यहाँ तक में अगर हम इतना घटा दे तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे जी ई एफ बनेगा। क्या बचेगा आपका, बराबर जी ई एफ, जी ई क्या बचेगा आपका, एफ बचेगा, ठीक है। देखिए अब देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए जी ई डी का मान आपका कितना है, कहेंगे 126 डिग्री माइनस ई एफ डी का मान कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, ठीक है। आपको कहा भी है लंब है, ठीक है। ये आपका हो गया 90 डिग्री बराबर आपका क्या होगा, जी ई एफ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि आप घटाएंगे 126 में से यदि 90 घटा देंगे तो आपका क्या होगा, देखिए 0 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 6, ठीक है। फिर घटाएंगे, या क्या कितना बचा आपका 12, 12 में से यदि हम 9 घटा दे तो आपका क्या बचेगा 3, यानी जी ई एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा 26 डिग्री, यानी जी ई एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा 26 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका यह हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर आपका यह आया है, दूसरा का आंसर आपका यह आया। फिर हमको क्या याद करना है, एफ जी ई, देखेंगे एफ जी ई, यानी इस कोड का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस वाले कोड को, बीच वाले कोड का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अगला आपको लगाना है एफ जी और क्या निकालना है ई, और हम जानते हैं यह कोड और यह कोड मिलाकर एक तरफ बने, करेंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योगफल कितना होता है, कहेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तिर्यक कोण यानी एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। लिखेंगे कोण ए
लिखेंगे एक, यहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे एक सरल सरल रेखा रेखा पर बनने वाला बनने वाला वाला कोण कोण का योगफल योगफल फल 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा कोण बना। पहला आपका कोण बना ए जी ई, फिर आपका क्या बना है प्लस। देखिए हमने लिख दिया ए जी ई, पहला कोण बना ए जी ई, फिर आपका कोण बना क्या एफ जी ई, लिख देते हैं यहाँ पर एफ जी ई। मिलकर दोनों कितना डिग्री कोण बनाएंगे 180 डिग्री। देखिए यह कोण और यह कोण मिलकर आपका कितना डिग्री कोण बनाएंगे 180 डिग्री। और हम जानते हैं ये क्या लिखा है ए जी एफ। ए जी एफ का मान आपका कितना है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ए जी एफ का मान हमने कितना निकाला, ए जी एफ का मान कितना निकाला 126 डिग्री। यहाँ हम लिख देते हैं आपका 126 डिग्री प्लस ये आपका हो जाएगा एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। या इसको क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 डिग्री। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो देखिए आपका हो जाएगा एफ जी ई बराबर 180 में से यदि 26 घटा दे आपका क्या हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम घटाकर आपको दिखाते हैं। देखिए 0 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 4। इधर क्या बचा आपका एक हासिल ले लिया था इसलिए आपका क्या बचा 7। 7 में से 2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5। एक में से गैस खत्म, यानी एफ जी ई का मान आपका कोण एफ जी ए का मान आपका क्या होगा 54 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि पहला डिग्री पहला कोण का मान कितना है कहेंगे 126 डिग्री। ठीक है, दूसरा का क्या कोण का मान कितना है कहेंगे 26 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना आएगा कहेंगे कितना 26 डिग्री। फिर तीसरा का मान कितना है आया तो कहेंगे 54 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, जहां पर भी आपको नहीं समझ आए। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल आपका लगाते हैं। अब चलिए आपका चौथा सवाल लगाते हैं। चौथा सवाल लगाने के लिए क्या मानेंगे कि और रेखा यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, आपको दिया है पी क्यू, यानी पी क्यू समांतर आपका क्या दिया है एस टी। तो हम लिखेंगे पी क्यू समांतर एस टी होगा, लेकिन पी क्यू समांतर आपका क्या होगा इसको लिख देंगे ए बी। लिख देंगे पी क्यू समांतर आपका ए बी है। ठीक है, इसको क्या करेंगे थोड़ा हम क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यदि देखिए यह रेखा और यह रेखा यह कोण और यह कोण मिलाकर कितना डिग्री होना चाहिए समान 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम सवाल को लगाते हैं। जो जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले दिया आपका पी क्यू समांतर एस टी। ठीक, फिर आपका दिया है अब अपने तरफ से लिखेंगे कि पी क्यू समांतर लिखेंगे ए बी अपने तरफ से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या किए इसके समांतर यह है और इसके समांतर यह है। ठीक है, तो लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ दिया है कोण पी ओ आर बराबर आपका कितना दे दिया 110 डिग्री। फिर दिया है कोण आर एस टी बराबर आपका हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक, इतना तो आपको क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को अब लगाते हैं, यहाँ से हल करते हैं। ठीक, हम लिखेंगे देखिए यह कोण और यह कोण मिलाकर आपका कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना है। क्यों 180 डिग्री होगा क्योंकि आपका क्या होगा यह एक कौन सा रेखा है कहेंगे सरल रेखा है। ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए आर ए मान लीजिए क्यू मान लीजिए। ठीक है, कुछ भी अपना तरफ से मान सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे पी क्यू आर कोण पी क्यू आर प्लस कोण इसको मान लेते हैं हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पर भी कोई रेखा मान लेते हैं इसको मान लेते हैं हम सी माने है क्या नहीं इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, लिखेंगे कोण कोण आर ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा क्योंकि कहेंगे एक एक क्या आपका सरल रेखा है सरल रेखा है। ठीक, ये आपका क्या है एक सरल रेखा। ठीक है, यदि आपको जहां पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका इसका मान कितना दिया कहेंगे 110 डिग्री प्लस आर ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो आर ओ सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। तो आर ओ सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री नहीं जस्ट 70 डिग्री, यानी इस कोण का मान आपका क्या होगा 70 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए यह रेखा यह रेखा और यह रेखा हम जानते हैं तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए यह कोण
और यह कोण मिलाकर आपका कितना डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। यह तिर्यक रेखा का आपका रूल होता है, ठीक है? लिखेंगे टी यस सी बराबर लिखेंगे टी, पुनः लिखेंगे पुनः टी कोण टी टी यस सी प्लस फिर लिखेंगे इसका क्यू सी यस बराबर आपका कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? कहेंगे तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा रेखा के के एक तरफ तरफ बनने वाले वाले कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। देखिए आपका क्या है? तिर्यक रेखा है। आपका क्या है? एक तिर्यक रेखा है, ठीक है? तिर्यक रेखा माने इस तरह जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम? तिर्यक रेखा कहते हैं। और जो सीधा उसे क्या कहते हैं हम? सरल रेखा कहते हैं, ठीक है? देखिए अब यदि देखेंगे तो देखिए टी टी एस सी का मान कितना है? कहेंगे 130 डिग्री। इसका मान आपका क्या है? कहेंगे 130 डिग्री प्लस इसका तो मान हमको ज्ञात करना है क्यू सी एस का। इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है? बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब क्या करेंगे हम? इसको 130 को पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा ओ सी एस बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सी ओ सी एस बराबर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? 180 में से यदि हम 30 घटा दें, 130 घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। यानी आपका यह डिग्री कितना हो गया? 50 डिग्री। यह आपका कोण कितना होगा? 50 डिग्री। यह कोण 50 डिग्री का तो यह भी कोण आपका क्या होगा? 50 डिग्री लिखेंगे। देखिए ये आपका हो गया 50 डिग्री, ठीक है? यदि कोण सी ओ सी ओ एस आपका कितना आ गया? 50 डिग्री। देखिए यदि यह 50 डिग्री है तो यह भी आपका क्या होगा? 50 डिग्री। क्यों 50 डिग्री होगा? क्योंकि आपका कौन सा कोण है? अंतर एकांतर कोण है, ठीक है? तो लिखेंगे कोण, यहाँ लिखिए, लिखेंगे कोण, पुनः लिखेंगे पुनः हमको मान ज्ञात करना आर वाला का, ठीक है? क्यू आर एस यानी इसका मान हमें ज्ञात करना, ठीक है? इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है? यदि हम इसका मान ज्ञात कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा? यह त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है? तो देखिए लिखेंगे कोण, इसको लिखेंगे क्यू सी एस, पुनः हम जानते हैं कि पुनः लिखेंगे कोण क्यू सी एस बराबर कोण, देखिए आपका क्या होगा? कोण क्या लिखेंगे? क्यू ओ सी आर लिखेंगे बराबर कोण ओ सी आर। क्यों बराबर होगा? लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, भिमुख कोण है, ठीक है? देखिए यदि ये आपका 50 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा? 50 डिग्री होगा, ठीक है? ये भी आपका क्या होगा? 50 डिग्री होगा, ठीक है? यदि यह आपका 50 डिग्री है तो क्यू आर यह क्या है? क्यू सी 50 बराबर क्यू सी आर यानी क्यू सी आर का भी मान आपका क्या होगा? 50 डिग्री होगा, ठीक है? क्यू सी आर का यानी क्यू सी आर इसका भी मान आपका क्या होगा? 50 डिग्री यानी यहाँ आपका क्या होगा? 50 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यह इस कोण का नाम लिखना था है तो आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो देखिए कोण क्यू कोण सी कोण आर बराबर आपका कितना लिखने लिखेंगे? 180 डिग्री, ठीक है? और हमको देखिए यहाँ पर किस डिग्री का कोण जो बीच में होता है उसी पर कोण बनता है, ठीक है? यदि आप इसमें लिखना है सी क्यू आर बराबर लिखेंगे पहले सी कोण सी क्यू आर प्लस फिर इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू आर सी इस कोण का लिखते हैं तो इस कोण को लिखेंगे तो क्या होगा? क्यू सी आर या तो आर सी क्यू आप कुछ लिखिए, ठीक है? लिखेंगे क्यू यानी ओ सॉरी ओ सी आर फिर लिखेंगे प्लस फिर इसका क्या है? क्यू, ठीक है? क्यू प्लस क्यू आर यस बराबर आपका 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? लिखेंगे यह त्रिभुज का अंत कोणों का योगफल त्रिभुज का अंत कोणों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो देखिए इसका मान कितना दिया है? कहेंगे इसका मान कितना दिया है? 50। इसका मान आपका कितना दिया है? 30, ठीक है? लिखेंगे 50 प्लस 30 इसका हमको क्यू आर एस हमको ज्ञात करना है बराबर 180 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 180
प्लस ए सॉरी 80 प्लस क्यू आर एस बराबर 180। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो आपको हो जाएगा क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 80। देखिए यदि हम घटा दें 180 में से यदि हम 80 घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर एस बराबर आपका क्या हो जाएगा 100 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। यदि आपको कहीं पर डाउट हो तो एक नंबर दे रहा है, उस पर आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नंबर लिखते हैं उसका। ठीक है, तो हम आपको इंस्टाग्राम अपना आईडी बता रहा है, उस पर आप जाकर मैसेज करेंगे तो आपको हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोहर स्टडी क्लासेस, सेम जो यूट्यूब का नाम है वही नाम है। ठीक है, मनोहर स्टडी क्लास विथ अजय सर। उसको आप जाकर इस नाम से जो इंस्टाग्राम आईडी हमारा, उसको जाकर आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो हम आपका कमेंट देख लेंगे। ठीक है, आप मैसेज करेंगे तो आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तब, यदि नहीं डाउट हो तो आप ना करिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल आपका पढ़ते हैं। चलिए अब आपका लगाते हैं हम पांचवा सवाल। पांचवा सवाल दिया है, चित्र में यदि ए बी समांतर, यानी यह रेखा और यह रेखा आपका समांतर है। फिर आपको दिया है पी क्यू आर। पी, क्या क्या दी, लिखा ए पी क्यू आपका 50 डिग्री दिया। ठीक है, ए पी क्यू आपका कितना दिया, 50 डिग्री। फिर जाएगा पी आर डी आपका कितना दिया, 127 डिग्री दिया। तो एक्स और वाई के मान बताए। देखिए आपसे कहा, तो जो जो दिया उसको पहले हम लिखते हैं। यहाँ पर जो जो आपको दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया आपका ए बी समांतर सी डी, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, आप फिर लिखा आपका कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है। फिर लिखा कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री, ये भी आपका दे दिया है। ठीक है, ये इतना तो आपको दे दिया। फिर अब हम लिखेंगे, देखिए यह कोण लिखेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। यदि ए बी बराबर सी डी, ए बी समांतर सॉरी ए बी समांतर सी डी हो तो, यदि समांतर हो तो लिखेंगे कोण, कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर होगा। क्यों बराबर होगा, देखिए यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कहेंगे अंतर एकांतर कोण है। कौन कोण है, कहेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। देखिए ए पी क्यू का मान आपका कितना दिया है, कहेंगे 50 डिग्री बराबर पी क्यू आर का मान कितना दिया है, कहेंगे एक्स। यानी आपका एक्स का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान आपका क्या हो गया, 50 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में कहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स का मान तो हमने निकाल दिया 50 डिग्री। अब पुनः हमको किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो देखिए यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह भी कोण आपका क्या होगा, अंतर एकांतर कोण होगा। क्यों एक अंतर एकांतर कोण होगा, क्योंकि ए बी समांतर क्या होगा आपका सी डी है। ठीक है, पुनः लिखेंगे, पुनः पुनः हम जानते हैं, वी नो दैट, नो दैट, हम जानते हैं कि दिया आपका ए बी बराबर सी डी है। तो लिखेंगे कोण, देखिए लिखेंगे यह कोण, देखिए यदि इस कोण में देखिए, देखिए यह कोण, इस कोण का नाम क्या है, पी आर डी बराबर आपका यह कोण का क्या नाम है। देखिए इस कोण में आपका कितना कोण दिख रहा है, दो कोण दिख रहा है। एक कोण आपका यह है, दूसरा का कोण आपका यह है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, आपका होगा कोण ए, इसका नाम लिखेंगे, कहेंगे ए पी क्यू, लिखेंगे ए पी क्यू। यह तो आपका पहला कोण हो गया। इसमें कितना कोण है, दो कोण है। दूसरा का कोण का नाम क्या होगा, कहेंगे ए बी पी आर, लिखेंगे बी पी क्यू, लिखेंगे बी कोण बी पी क्यू। ठीक, क्यों बराबर होगा, कहेंगे एकांतर कोण है। यह दोनों आपका क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, यह दोनों कोण का योगफल इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ठीक है, एकांतर कोण का ये था, अंतर एकांतर कोण का ये। ठीक है, अब देखिए, देखिए इस कोण का मान कितना दिया, पी आर डी, पी आर डी का मान कितना दिया, पी आर डी, पी आर डी का मान कितना दिया, कहेंगे 127 डिग्री बराबर
ए पी क्यू का मान कितना दिया कहेंगे 50 डिग्री, प्लस कोण बी आर क्यू का बी पी क्यू का मान कितना दिया कहेंगे वाई। अब क्या कर देंगे हम इसको पक्षांतर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 127 माइनस 50 बराबर वाई। ये आपका हो गया 7, इधर क्या आपका 2, यदि 7 में से 5 घटा दो तो आपका क्या होगा 7, ठीक है, बराबर वाई। यानी वाई डिग्री का वाई का मान आपका क्या हो जाएगा 77 डिग्री और एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला भाग हम अगला पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन जुड़े रहेंगे तो आपको प्रत्येक दिन 9th 10th 11th 12th का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो डाला जाता है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।